आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ रेशियो पार्ट 5। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1, नेचर 8 और नेचर 9। तो आइए देखते हैं टाइप 1 नेचर 8 का पहला सवाल। तो पहला प्रश्न दे रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, ए अनुपात बी क्या होगा। ये हम लोगों से प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आया कि ए बी के बीच एक रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन का साइन लगाएंगे। अब हमें यह समझना होगा कि अधिक कौन है या कम कौन है। तो आपको प्रश्न में अधिक बोल रहा है तो मेरे दिमाग में जाएगा कि अधिक कौन है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार का जब भी लैंग्वेज हो, इस प्रकार का जब भी सेंटेंस आपको मिले, तो पहले वाला अधिक भी होता है, पहले वाला कम भी होता है। बहुत बच्चा आप कंफ्यूज हो गया होगा जो हमारी परसेंटेज की क्लास नहीं देखा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पहले हमारी परसेंटेज की क्लास देख कर आओ, फिर ये वीडियो देखोगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और ज्यादा समझ में भी आएगा। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि पहले वाला दोनों कंडीशन में अधिक भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। नहीं, यदि प्रश्न में अधिक लिखा होगा पहले वाला अधिक होगा, और प्रश्न में कम लिखा होगा तो पहले वाला कम होगा। प्रश्न में अभी अधिक लिखा हुआ है, कितना अधिक लिखा हुआ है? 40%। तो पहले वाला 40% अधिक है। 40% अधिक की वैल्यू मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 40% की वैल्यू होती है 2/5। अधिक हो जाएगा तो 5 2 7, ऊपर जोड़कर नीचे ज्यों का त्यों। आ रहा है क्या? नीचे वाला पहले वाला, ऊपर वाला बाद वाला, नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। ऐसे आप जनरली ये भी सोच सकते थे ए ज्यादा है तो ए का मान ज्यादा होगा, बी कम है तो बी का मान कम होगा। चलो मेथड 2 सीखते हैं, 100 मानकर बनाते हैं इस सवाल को। ये ए है, ये बी है। आप एक चीज अभी अभी जान गए हो कि इस दोनों के बीच रिलेशन है। और क्या रिलेशन है कि ए ज्यादा है, कितना? 40%। अब आप कहोगे गुरुजी 100 किसको माने? तो 100 हम लोग उसको मानते हैं जहां से कोई भी चीज शुरुआत होती है। एरो की शुरुआत कहां से हो रही है? बी से, तो बी को हम लोग 100 मान लेंगे। अगर बी 100 है तो 100 से ये कितना ज्यादा है? 40। तो 100 से 40% ज्यादा है, यानी 140 ये हो जाएगा। 0 से 0 कटा दोगे, ये कटेगा तो 7 और ये कटेगा तो 5, 2 से दोनों को कटा दिया। आंसर हम लोग का आ रहा है 7:5। बहुत बच्चा सोच रहा होगा ये वाला ही आसान था, आपने ये क्यों सिखाया? तो जिस बच्चे को ये रूल आता होगा वो डायरेक्ट बना सकता है। देखो कैसे, ए अनुपात बी हमसे पूछा था, क्या कहता है? 40% ज्यादा है तो ज्यादा वाला ए होगा, कम वाला बी होगा। 40% ज्यादा की वैल्यू क्या होती है? 7/5, यानी ए 7 होगा और बी कितना होगा? 5। जो मार्गदर्शन का लड़का होगा वो डायरेक्ट कैसे बना देगा सवाल, ठीक है। सवाल नहीं है, आप अभी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। छोटे छोटे लैंग्वेज को मैं मिक्स कर एक बड़ा सा लैंग्वेज बनाऊंगा। पहले तो आपको एक लाइन वाले लैंग्वेज को पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप अर्थमेटिक्स के बादशाह बन सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप बस ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहो। अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख कर आओ, तो ये टाइप आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बी से 2/3 पार्ट अधिक है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? ए अनुपात बी फिर से पूछा है, अधिक बोला है। कौन अधिक होगा भाई? आप लोग अब आंख बंद करके लगा सकते हो, पहले वाला अधिक होगा। अब चलो ध्यान देते हैं, कहते हैं कितना अधिक है? तो प्लस है 2/3, ठीक है। तो आप कहोगे कि 2/3 अधिक है, तो मतलब जोड़ेंगे सर, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा बाबू? 3। और नीचे वाला पहले वाला, ऊपर वाला बाद वाला, नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। क्लियर है? अब बहुत बंदा सोच रहा होगा कि सर क्या मैं इसे बेसिक रूल से नहीं कर सकता था? जरूर कर सकते हो आप। ये ए होगा, ये बी होगा। अब इस दोनों के बीच रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ये बंदा ज्यादा है 2/3। आप कहोगे मानेंगे, तो क्या माने? देखो, फ्रैक्शन में हम लोग 1 मानते हैं और प्रतिशत में 100 मानते हैं। तो अभी सवाल फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको 1 मान लिया। अगर ये 1 है तो 1 में कितना जोड़ा जाए? तो 2/3 जोड़ा जाए। 1 + 2/3। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं,
इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बाबू, ये 3 यहाँ पे आएगा क्या, 3 और 2 5, यानी 5/3 होगा। ये 3 वाला बट्टा वाला 3 को गुना इधर कर दो, ये क्या आ जाएगा 5:3, फिर भी आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि आपके लिए ये मेथड बेस्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तीन नंबर सवाल देखना, यदि ए बी से 12.5% कम है तो ये अनुपात बी क्या होगा। अब देखो ए कम है किससे, बी से, कितना 12.5%, माइनस का 12.1/2% कम है। तो कम है तो कितना, 12.5% की वैल्यू परसेंटेज में सिखा रखा हूं, 1/8, कम करोगे 7/8, 7/8। अब देखो मैं एक ही रूल सिखाऊंगा, नेक्स्ट आप खुद से घर पे करना। ऐसे ऐसे 100 मान की मैं बता देता हूं, आपका अगर दिल कर रहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 होगा। नीचे वाला पहले वाला, ऊपर वाला बाद वाला, नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। चलो इसको भी मैं सेकंड रूल बता ही देता हूं। ये हो जाएगा ए रेशियो बी, ये कितना कम है 12.5%, माइनस 12.5%, 12.1/2% कम। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कहोगे 100 तो इसे मानेंगे सर, 100 में 12.5 घटा दोगे तो 87.1/2% आएगा। ठीक है, अब परसेंट हटा दो क्योंकि उसमें परसेंट नहीं लगाया हो। चलो अब इसे कटाओगे तो यही चीज आएगा, आप घर पे कटा के देखना, और ऐसे मैं नहीं बनाता, इसलिए आप घर पे खुद से कोशिश करो इस सवाल को। चलो सवाल का नंबर देखते हैं नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कहता है यदि ए बी से 2/5 पार्ट कम है तो ए अनुपात बी क्या होगा। कहता है ए जो है बी से कम है, कितना कम है, माइनस का 2/5 पार्ट कम है। अब कम है तो क्या करते हो, आप घटा देते हो, 5 में से 2 घट गया तो 3/5 आ गया। अब आप सवाल बना रहे होगे तो नीचे वाला पहले वाला, ऊपर वाला बाद वाला, नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। क्लियर है क्या। चलो अब देखो पहले का मतलब बहुत बंदा ये सोच रहा होगा ये पहले लिखा हुआ तो ये पहले होगा, जी नहीं, एरो की शुरुआत जहां से होगी वो पहले वाला होगा। और जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो जिसका नाम पहले लिया जाए, वहां पे मैं बोल रहा था जिसका नाम पहले लिया जाए वही कम भी होता है, वही अधिक भी होता है। ये आप नहीं दिमाग लगा देना कि वो तो आप पहले वाला सर इसको बोले थे, जी नहीं, एरो की शुरुआत, अब जब इसका रेशियो लगा रहे होगे, एरो की शुरुआत जहां से होती है वो पहले वाला होता है। क्लियर है। चलो देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, ये ए है ये बी है, कम कौन है, ये कितना कम है, माइनस का 2/5। अब कहोगे ये 1 होगा तो इसमें 1 में से अब घटाना पड़ेगा 2/5। सॉल्व करोगे तो ये 5 यहां आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3/5, ये बट्टा वाला 5 उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, 5 गुना 1 तो कितना आएगा 5। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर। यदि ए बी से 40% अधिक है, कहता है ए बी से 40% अधिक है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है। तो 40% अधिक कौन है, ए। तो 40% ज्यादा की वैल्यू क्या होती है, 40% अधिक की वैल्यू होती है 7/5। अभी भी बताया था, ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7। चलो अगला, कहता है बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है, ये कितना कम है, माइनस का 20%, माइनस 20% मतलब 4/5। 20% की वैल्यू 1/5 कम हो जाएगा तो 4/5। तो आप कहोगे एरो की शुरुआत वाला पहले वाला होता है, एरो लास्ट कर रहा है वो बाद वाला होता है। चलो यहां तक क्लियर है क्या। चलो अब ध्यान देना, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एसी का मान क्या होगा। मुझे एसी पूछ रहा है तो यहां से मैं 2-3 रूल लगा सकता हूं, बी को इक्वल कर दूंगा, ए और सी खुद ही आ जाएगा, बी इक्वल होगा एसी आ जाएगा। तो बी को इक्वल करके पहले मैं बना के दिखा रहा हूं, इसको इक्वल करोगे इसमें कितना से गुना 4 से, इसमें कितना से गुना 5 से। अब इसमें 4 से किए हो तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने 5 से गुना किया है। अब हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए सी का, तो लिख देंगे ए रेशियो सी। कितना आ जाएगा बाबू, ए रेशियो सी आ जाएगा 7 चौका 28 रेशियो 25। चलो इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। ऐसे ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं,
नेचर 2 में। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो वहां पे जाके ध्यान दें। चलो अगर मैं इस सवाल को ऐसे कर रहा होता, देख लो एक तरीका और। अगर इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे बना रहा होता कि a अनुपात b का मान पहले लिख देते 7:5, फिर लिखते b अनुपात c का मान कितना है बाबू, b अनुपात c का मान हो जाएगा 4:5। अब आप इसे सॉल्व कर रहे होते तो क्या आता, कहते b से b कट जाएगा, गुना कर देते हैं सर क्योंकि मुझे ac चाहिए। तो आप कहोगे a रेशियो c आएगा सर कितना, 7 चौका 28 रेशियो 25। चलो अब देखो बहुत बच्चा सोच रहा होगा क्या ये इतना करना पड़ेगा, नहीं सर ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते थे। देखो कैसे, आपको कहा कि 40% अधिक है, प्लस का 40%, वैल्यू लिख दो 7/5। तो ये कौन है, कहोगे ये जो है सर ये आपका क्या है, ए अधिक है तो ए और नीचे वाला बी होगा। दूसरा कंडीशन दिया था 20% कम है, तो माइनस का 20% का वैल्यू होता है 4/5। अब कम कौन है, तो बी कम है, तो कम वाला बी होगा और ज्यादा वाला सी होगा। अब कहोगे बी को कटाना है तो a बटा बी ये फ्रैक्शन बनेगा, b बटा सी ये फ्रैक्शन बनेगा, हमें तो a बटा सी चाहिए। आप कहोगे सर दोनों फ्रैक्शन का गुना कर देंगे तो b से b कट जाएगा, खुद ही ac आ जाएगा। तो कहोगे 7/5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 28/25। अब देखो एग्जाम में ये बातें लिखनी थी, नहीं लिखनी थी, डायरेक्ट हम लोगों को 7/5 4/5 का गुना कर लेना चाहिए था, हम लोग का आंसर आ जाता 28:25। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको कैसे भी बना सकते हो, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि आप लिख कैसे सकते हो, कैसे सवाल को हैंडल करोगे, इस बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं ए बी का, ए बी का, कहता है ए बी का 3/5 है तो ए अनुपात बी क्या होगा, है मतलब बराबर है। ए बी का 3/5 है मतलब बराबर है, तो आप कहोगे जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का, रेशियो आ गया ए रेशियो बी, कितना आ रहा है बाबू 3:5 आंसर। बहुत बंदा सोचेगा ऐसा कैसे सर, तो मैं समझा देता हूं बेसिक से। a बराबर है b का 3/5। अब इसे सॉल्व करो, b इधर आ जाएगा, क्या b इधर आएगा तो a बट्टा b हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे 3/5, ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू। अब कहोगे a रेशियो b बराबर होगा 3:5 आंसर। आप कोई भी तरीके लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं, आप इस रूल का फॉलो करो, आपको बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन देखकर ही आप डायरेक्ट ये रेशियो लगा दोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी का 16.2/3% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए जो है वो बी का 16.2/3% है, मतलब 1/6 भाग है। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। अब देखो उस टाइप से आप खुद बना लेना, ए अनुपात बी क्या होगा, कहोगे क्या ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 6 होगी। ये हम लोगों का क्या होगा बाबू आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी मैं बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद 1-2 लेसन और होंगे बेसिक के, उसके बाद आपको मैं 25-25 क्वेश्चन के सेट लाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। यदि a बराबर है, यदि a बराबर है b का 4/5, आगे दिया है b बराबर है c का 5/2, हम लोगों से पूछा है a अनुपात c क्या होगा। चलो ध्यान देते हैं, ac पूछ रहा है तो आपको यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। ये सवाल तो आप देखते ही बना देते। कैसे बोलो कैसे? आप इसलिए बना देते सवाल क्योंकि यहाँ b कॉमन है और b तो इक्वल ही है, तो जो आपका a का वैल्यू होगा और जो c का वैल्यू होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी।
आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगी। तो A रेशियो C हम लोग को लिखना था, तो कहोगे A की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू कितनी है 2। अगर कटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेशियो 1 हम लोगों का आंसर होगा। बहुत बच्चा सोच रहा होगा नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना था। चलो नहीं करना था तो इसे मिटा देता हूं। चलो ध्यान दो, अगर ये इधर आएगा तो क्या बनाएगा, इधर ये आ जाएगा कि A बट्टा B बनाएगा क्या। चलो ये इधर आएगा तो क्या बनाएगा B बट्टा C बनाएगा। दोनों का गुना कर दोगे तो AC बच जाएगा क्या, हमें तो A बट्टा C या A रेशियो C ही चाहिए था। अब चलो अब RHS की भी क्रिया कर देते हैं, 4/5 इंटू 5/2 कर देते हैं। क्लियर है क्या सबका। B से B क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। अब B से B कट गया है, यहाँ पे कटाना है 5 से 5 कट जाएगा, इससे ये कटेगा 2 आ गया रेशियो 2 रेशियो 1। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि A का 2/3 भाग B के 4/5 के बराबर हो तो A अनुपात B क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में A का 2/3 बराबर है B का 4/5 और हमसे प्रश्न पूछा है A अनुपात B क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया, यदि बराबर बराबर का केस हो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, तथा यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा। जिसको बराबर करना होगा उसका एलसीएम लेंगे तथा सभी पदों को एलसीएम के बराबर करेंगे। अभी बराबर बराबर का केस है, ऊपर वाले को बराबर करना है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम 4। अब देखो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाना है, कितना से गुना 2 से ऊपर किए और 2 से नीचे कर लोगे। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, जो मेरे नीचे दबा मेरा कब, जब ऊपर में कुछ भी ना हो, ऊपर का मल्टीपल 1 हो। ऊपर का मल्टीपल यहाँ भी 1 है, ऊपर का मल्टीपल यहाँ भी 1 है, तो आपका आंसर क्या आ गया A रेशियो B बराबर आ गया है 6 रेशियो 5। क्लियर है सबका। चलो अब इसका बहुत बच्चा रूल 2 बना के रेडी होगा कि ऐसे भी तो हो सकता था सर। देख लो एक बार, कहता है A का 2/3 बराबर है B का 4/5। बहुत बच्चा क्या किया होगा, इससे पहले इसको काट दिया होगा, ये आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया होगा 5A बराबर 6B। अब इसने फिर से क्या किया होगा, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे भी बनेगा कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो 6 रेशियो 5, लेकिन वो तरीका आपके लिए बेस्ट था, इसीलिए मैंने वो तरीका पहले आपको समझाया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं। यदि A का 60% बराबर है B का 3/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा। चलो ध्यान देते हैं, A का 60% का वैल्यू क्या होता है बाबू 3/5। मैं डायरेक्ट लिख दिया 60% की वैल्यू, ये बराबर है B का 3/4। तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B क्या होगा। यदि बराबर बराबर का केस हो ऊपर वाले को बराबर करेंगे, और हमारा सौभाग्य है कि ऊपर वाला बराबर ही है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा बाबू, एलसीएम आएगा 3 और ऊपर वाला 3 है ही, तो इसे बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे 3 से तो 3 कट जाएगा, जो मेरे नीचे दबा मेरा आंसर आ गया A रेशियो B बराबर 5 रेशियो 4। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि x बराबर है 1/3y और y बराबर है 1/2z तो x y z का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल। x बराबर 1/3y और आगे लिख लिया y बराबर 1/2z। आपको हमने क्या सिखाया, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। अब आपने यहां देखा कि y दोनों जगह कॉमन है, तो y को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। y को बराबर करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, तो कहोगे कि यहाँ 1 है यहाँ 3 है, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 यहां से गुना तो 3 यहां पर भी गुना कर दो। अब आपका आंसर आ रहा है x रेशियो y रेशियो z। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3 और z की वैल्यू कितनी है 6।
ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि m का 40% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा। कहता है m का 40%, m का, क्वेश्चन नंबर 12, m का 40% बराबर है n का 20%। परसेंट जीरो कट गया, इससे इसको काटोगे 2 टाइम में, तू मेरा मैं तेरी, रेशियो क्या आ जाएगा m अनुपात n। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा तो 1:2 हम लोगों का क्या आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। कोई भी संख्या, पहली संख्या को a मान लो, दूसरी संख्या को b मान लो। चलो कहता है किसी संख्या का, तो कोई संख्या a था जिसका 0.6 बराबर है दूसरी संख्या का 0.08, इतना ही बात लिखा था। चलो मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10 और इसका ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। एक 0 से एक 0 कटा दोगे। चलो अब कटने वाला क्या है, कहोगे ये 3 होगा तो ये क्या होगा बाबू 4 होगा। ये काटोगे ये 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5। अब नहीं कटेगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5 3 15, a बराबर होगा 2b। आंसर आ रहा है a/b। तू मेरा मैं तेरी, क्या हो जाएगा 2/15। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है कि p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू का 50%। हम लोगों से पूछा है कि p अनुपात q क्या होगा। क्या पूछा है, p अनुपात q क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक करते हैं, परसेंट जीरो कट जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां से समझना कि इसका गुना इसके साथ, इसका भी गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका भी गुना इसके साथ। अब चलो p की बात करते हैं, ये 2p और इधर हो जाएगा 5p। 5p इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो 5p निगेटिव और 2p पॉजिटिव, तो माइनस का 3p बचेगा क्या, इक्वल्स टू। अब ये देखो 2q और ये है 5q। 5q इधर क्या है निगेटिव और 2q इधर है पॉजिटिव, लेकिन उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 5 निगेटिव पहले, 2 निगेटिव इधर वाले से बना, तो कितना निगेटिव हो गया 7 निगेटिव, -7q हो गया। क्लियर है। चलो अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस से माइनस तो कट गया, तू मेरा मैं तेरी, p/q क्या होगा, कहोगे 7/3 होगा आंसर। चलो तरीका नंबर 2 देखते हैं, 1 लाइन में कैसे होगा वो समझते हैं, ध्यान देना। आपको हमने सिखाया था कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर बाय 2, छोटी संख्या बराबर होता है योग माइनस अंतर बाय 2। तो आइए ध्यान से देखते हैं सवाल को। अगर मुझे पूछ दे कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगा और p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे ये पूरी वैल्यू चाहिए, तो तू मेरा मैं तेरी। चलो रिजल्ट आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये। अब कहोगे p प्लस क्यू की वैल्यू दी हुई है, p माइनस क्यू की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब योग और अंतर दिया है और बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आप कहोगे दो संख्याओं का योग अंतर दिया रहता है तो बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7/2। अब ये क्या हो जाएगा, 5 में से अब 2 घटा लो, छोटी संख्या चाहिए तो 3/2, योग प्लस अंतर बाय 2 और योग माइनस अंतर बाय 2। आंसर आ गया ये कट गया आंसर हम लोगों का। क्लियर है क्या, आप ये मौखिक कर सकते थे। चलो मिटाता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। a बराबर b का 25%, b बराबर c का 40%, c बराबर d का 60% हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट। चलिए ध्यान देते हैं।
सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है 15 नंबर सवाल में a बराबर b का 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। आप 25% लिख दो या 1/4 लिख दो, दोनों बातें सेम है। अब कहता है b जो है वो बराबर है c का 40% अर्थात 2/5। ये क्या है? 40% की वैल्यू है। फिर कहता है c है वो बराबर है d का 60% अर्थात 3/5। ये मैं परसेंटेज में सारी वैल्यू आप लोगों को सिखा रखा है, तो अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख कर आओ तो आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान देते हैं। एक तरीका हमने आपको इक्वल करने वाला सिखाया था और एक तरीका आपको मैंने सिखाया था क्या? पीछे से सॉल्व करते हुए आने वाला। तो चलो ध्यान देते दोनों तरीका। अब एग्जाम में ये लाइन तो लिखना ही नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते थे। अगर आप पीछे वाला तरीका लगाते तो आप क्या फ्रैक्शन रूल लगाते तो क्या होता कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। इसी का रेशियो हम लोगों से पूछा है, इतना ही चीज़ हमसे पूछा है। तो हम लोगों को अब करना क्या है? सबसे पहले रिलेशन को समझे। कहता है कि d का 60% यानी 3/5। d का 3/5 कौन है? c का 40% b है। 40% का मतलब 2/5 और फिर यहाँ कह रहा है b का 25% अर्थात 1/4 है। अब चलो सवाल खत्म हो रहा है, ध्यान देना। अब आप इधर से इधर एरो की दिशा में चलोगे आसानी रहेगा, एम वैल्यू सीधा गुना होगा। एरो की विपरीत दिशा में चलोगे एम वैल्यू उल्टा होगा। परसेंटेज में ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो देखो नीचे वाला, पहले वाला, ऊपर वाला, बाद वाला, क्लियर है। अब ये 3 है, 3 में गुना करोगे, 3 गुना 2/5। अब इस 5 को कटाना है, ये 5 अगर कटेगा तो आगे जो भी टर्म होगा सब में 5 से आप गुना कर दोगे, क्लियर है। चलो अब ये 3 दूना 6, 6 गुना क्या करोगे? 6 में गुना कर दोगे 1/2 से, 1/2 नहीं 1/4 से, 1/4। अब आप यहाँ से समझना करना क्या है कि अब देखो यहाँ पे कॉमन कोई चीज़ है क्या? है, 2 कॉमन है, 2 काट दो, 3 ये बचेगा 2। अब 2 को हमें कटाना है तो सब में किससे गुना करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो इस 2 को काट दो तो आगे जो भी होगा सब में आप 2 से गुना कर दो। चलो हम लोगों का आंसर आ गया कितना? ये आ जाएगा 3 रेशियो 3 दूनी 6, 6 दूना 12 रेशियो 5 तिया 15 दूना 30 रेशियो 25 दूना 50। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। ये तो रूल नंबर 1 था। एक तरीका हमने आपको क्या सिखाया था? एक तरीका में हमने आपको सिखाया था कि जो भी चीज़ कॉमन होती है उसे इक्वल कर रेशियो बैलेंस करते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। यहाँ हमने देखा C और C कॉमन है तो C को क्या करेंगे? C को इक्वल करेंगे। तो 5 और 3 को इक्वल करना है। 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। इसको 15 बनाना है 3 से, तो इसमें भी 3 से। इसको 15 बनाना है, 5 से ऊपर किया है तो 5 से नीचे भी करेंगे। चलो अब देखो ये 3 दूना 6 है और ये कितना है? 4। तो b का वैल्यू यहाँ 4, b का वैल्यू यहाँ 6 ठीक नहीं लग रहा है। तो आप क्या करोगे? दोनों का एलसीएम लोगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो दोनों को क्या करोगे? 12 बनाओगे। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे 3 से किए हैं तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखो इसको 12 बनाना है, कितना से गुना करोगे? 2 से। अगर इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब जब ये बंदा 5 तिया 15 दूना 30 हो चुका है तो ये C का वैल्यू भी 30 होना चाहिए। इसको 30 बनाने के लिए 2 से, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे? 2 से। हम लोगों का रेशियो आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। क्या आएगा? तो रेशियो आ जाएगा बाबू हम लोगों का, A की वैल्यू आएगी 3, B का वैल्यू 4 तिया 12, C का वैल्यू 5 तिया 15 दूना 30 और D का वैल्यू 25 दूना 50। ये हम लोगों का क्या होगा बाबू? आंसर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1 नेचर 9 का पहला सवाल। पहला सवाल है M अनुपात N बराबर 3:2। हम लोगों से प्रश्न किया है कि 4m
प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान क्या होगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि पहला पद पहला का वैल्यू होता है, अंतिम पद अंतिम वाला वैल्यू होता है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। इसके कहने का मतलब है यदि m 3 होगा तो n 2 होगा। अब mn का मान यहाँ पर पुट कर दो। ये कितना है 3 और ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 2। सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 10 कितना हो जाएगा 22 रेशियो 4 तिया 12, 5 दूना 10 घटेगा आएगा क्या 2, कटा दो क्या रिजल्ट देगा 11 रेशियो 1। ये हम लोगों का आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 6। आपसे प्रश्न कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर व्हाट। इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हम लोगों को दे दिया है x बराबर 5 और y बराबर कितना दे रखा है 6। यहाँ भी y बराबर क्या दे रखा है 6 और x बराबर क्या दे रखा है 5। अब देखो मुझे x की वैल्यू 5 पता है, x स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, ये 75 माइनस लगा दो। 6 36 दूना 72 इतना अनुपात। अब यहाँ देखो 36 पचे 25। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब चलो इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 75 में से 72 घट गया तो कितना आ जाएगा 3 रेशियो 11। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइप बिल्कुल आसान है तो मैं कुछ ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा हूँ आपका। ये बिल्कुल आसान सा टाइप है। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 इसका। कहते हैं x अनुपात y बराबर है 7 अनुपात 3 हो तो आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप जानते हो x की वैल्यू ये होगा, y की वैल्यू ये होगा, मान पुट कर दो। x इंटू वाई कह रहा है, यानी कि आप क्या करोगे, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि 7 गुना 3 करेंगे, क्या 7 गुना 3 प्लस y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटा, अब ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, 7 या 21 और 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 30 बटा 7 7 49, 49 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40। 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया कितना 3 बटा 4। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है b/a बराबर 0.25। अब देखो b/a बराबर 0.25 को क्या ये लिख सकते हैं 1/4, अपनी सुविधा के लिए रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब b की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। चलो अब ध्यान देना आगे प्रश्न कह रहा है 2a माइनस b बटा 2a प्लस b बराबर नहीं है प्लस 2/9 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान पुट करना हम लोगों ने शुरू किया। a का मान कितना है बाबू 4, तो यहाँ b का मान 1, इसका मान कितना है 4 और इसका मान कितना है 1। सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7। अब ये 4 दूनी 8 1 9 प्लस 2/9। अब देखो हर समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 7 2 9, 9/9 कट गया तो रिजल्ट क्या रहा है 1। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है a/5 बराबर b/7। आपसे पूछ रहा है a+10 रेशियो b+14 बराबर व्हाट। चलो ध्यान दो, मैंने आपको क्या समझाया था, यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला तो इक्वल है, और जब ऊपर वाला इक्वल होता है तो जो मेरे नीचे दबा मेरा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 5, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपको 7, है क्या। अब सॉल्व कर दो, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 रेशियो 14 7 21। अगर इसे कटाना है तो 3 से कट जाएगा, क्या काट दो, तो यह आ जाएगा 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा बाबू आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है यदि a/3 b/4 c/7, a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7। आपसे वैल्यू पूछ रहा है a+b+c/c बराबर व्हाट। चलो आप जानते हो ऊपर वाला अगर इक्वल होता है तो जो मेरे नीचे दबा मेरा। सॉल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो कहोगे 3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7/7। 7 4 11 3 14, 14 7 दूनी 14, यानी 2 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल में कुछ जान है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ। यदि a/b/c, a/b/c बराबर आपको दे रखा है 3/4/7, दोनों सेम सवाल है। देखो a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है c की। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है a+b+c रेशियो c। अरे वही c बट्टा में था, अभी रेशियो में लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे क्या होगा 3 + 4 + 7 रेशियो 7, 7 दूना 14, 2 रेशियो 1। हम लोगों का क्या आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे a/b 2/3 b/c 3/4। हम लोगों से प्रश्न पूछा है a² अनुपात b² अनुपात ac बराबर व्हाट। ये प्रश्न हम लोगों से पूछा है। आपने देखा कि b कॉमन है, इक्वल करेंगे, ये b तो ऑटोमेटिक इक्वल ही है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब हमें a, b और c की वैल्यू पता है, मान पुट कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। a² अर्थात 2 का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर, ac का मतलब 2 × 4, 2 × 4। अब मान इसका लिख दो आप, ये क्या हो जाएगा 4 रेशियो 3 तिया 9 रेशियो 4 दूना 8। ये हम लोगों का क्या आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की क्लास का। a/b का वैल्यू दिया है 2/3, c/d का वैल्यू दे रखा है 2a/3b। हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है ac/bd बराबर व्हाट। सबसे पहले हमें a b c की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, ये a से आज़ाद नहीं है, इसे a से आज़ाद करना होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 2 रख देते हैं और b की वैल्यू क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 दूना 4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 तिया 9।
अब यहाँ पे मान पुट कर दो, सभी आंसर आ जाएंगे। तो आप कहोगे 2 की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2 गुना सी की वैल्यू कितनी है 4, अनुपात लगा दो। अब बी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 9। हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 रेशियो 9 तिया 27, ये हम लोगों का आंसर होगा। आई होप आज हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।